हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और ये वीडियो जो है बहुत ही ख़ास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि उद्यमी योजना का जो भी नोटिफिकेशंस है वो आ चुका है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 15 सितंबर 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक आप जो है उद्यमी योजना का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि 1 सितंबर को जो है आगे का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना समय तक वैलिड है, कितना सीट है। तो मैं बता देता हूँ कि 8,000 ही सिर्फ सीट इस बार फिर से वही सेम दिया गया है, सिर्फ 8,000 सीट। उम्मीद था कि 40 से 50,000 सीट दिया जाए ताकि जितना लोग फॉर्म भर रहे हैं उतने लोगों का सिलेक्शन तो कम से कम हो। ठीक है। और दूसरा बात, उद्यम रजिस्ट्रेशन जितना लोग यहाँ पे नहीं किए हैं अपलोड, वो कर दीजिएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन होता कैसा है देख लीजिए। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है, ये डिटेल्स वाला है पूरा। ठीक है, ये होता है कंप्लीट। तो ये वाला आप लोग एक बार उसमें अटैच कर दीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं जो ये वीडियो बनाने का जो मुख्य मकसद है उसकी ओर। ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 के लिए विस्तृत विवरण, योग्यता, आवेदन देने का तारीख, ट्रेड की सूची, कैटेगरी में लक्ष्य आदि, ट्रेड की सूची प्रोजेक्ट कास्ट के साथ पोर्टल और विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। जो भी है, ठीक है। 15 सितंबर से 30 सितंबर जो मुख्य जो एप्लीकेशन है, लेटर है, उसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, 23-24 में जो है 8,000 सीट है। फिर से कैटेगरी ए, बी और सी किया गया है। क्लियर है बात। आवेदक द्वारा गलत कैटेगरी चयन अथवा गलत आवेदन करने पर पुनः संशोधित करने का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आप गलत आवेदन करते हैं, सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर देते हैं, तो आपको वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। कैटेगरी ए में जो है टोटल 58 बिजनेसेस आप कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 4,000 सीट दिया गया है। कैटेगरी बी में जो है आप चमड़ा, वस्त्र, खाद्य से रिलेटेड है, सिर्फ 3500 सीट दिया गया है इसमें। कैटेगरी सी में सिर्फ 500 सीट दिया गया है। पिछला बार तो कैटेगरी सी में बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया था, है ना। तो इस फिर आप लोग ये मत कीजिएगा कि कैटेगरी ए में ज़्यादा 4,000 सीट है तो 4,000 वाला कैटेगरी ए भर दो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कैटेगरी बी या कैटेगरी सी के तरफ जाने का, ज़्यादा चांसेस है आप लोगों का सिलेक्शन भी होने का। ठीक है। तो ये कैटेगरी ए का विवरण है कि कौन कौन सा आप बिजनेस इसमें से कीजिएगा। तो उतना भैया पढ़ नहीं पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। आप लोगों को शॉर्ट वीडियो ज़्यादा पसंद है। ठीक है। तो वो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके ये चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। कैटेगरी ए, यहाँ पे कैटेगरी बी में है कि चमड़ा और वस्त्र और खाद से रिलेटेड क्या क्या बिजनेस आप लोग 24 गो है वो कर सकते हैं। कैटेगरी सी में क्या क्या है, 5 गो बिजनेस है वो कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। तीनों कैटेगरी ए बी सी के लिए रेडीमेड गारमेंट्स, टी शर्ट, हाफ टी शर्ट इत्यादि, औद्योगिक सिलाई मशीन में दीन उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मतलब कौशल योजना अगर कीजिएगा तो आपको इसमें और बढ़िया है। ठीक है। आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट में हम लोग आप लोग ज़रूर पढ़िएगा वीडियो को रोक के भी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। बस 15 दिन का समय है भैया। जाति, आवासीय सब आप लोग बनवा लीजिए। दूसरा नंबर है, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा व्यक्तिगत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर नहीं बनाया जाएगा। मतलब जो डीआईसी है या फिर जहाँ ट्रेनिंग करते हैं वो आपको डीपीआर नहीं बनाएगी, डीपीआर आपको खुद बनाना है। ठीक है। पिछला बार ये वाला केस बहुत ज़्यादा आया था, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए ये चीज़ किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं कि मेडिकल जांच घर, केला रेशा निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन इकाई डिजाइनर, राउटर मशीन इत्यादि परियोजना के लिए आवेदक हेतु आवेदकों को संबंधित परियोजना में प्रशिक्षण का अनुभव का प्रमाण पत्र उन्हें वाटर प्रूफ करने अनिवार्य होगा। ठीक है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट खत्म हो गया। चौथा पॉइंट है, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई कि योजना के लाभुक से फ्रॉड कॉल, बहुत देखिए बहुत फ्रॉड कॉल आ रहा है। ठीक है। कि मैं आपका ये लोन करवा दूंगा,
ईमेल पे आपको बिहार सरकार वाला ईमेल दिया जा रहा है। तो इन सब पे विश्वास मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सिंपली आप लोग अपना फॉर्म भरिए खुद से, नहीं है तो इस चैनल पे मैं फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख देख के भी फॉर्म खुद से भर सकते हैं, ठीक है। तो कॉल विभाग के नाम से ईमेल के माध्यम से अवैध राशि की मांग की जाती है, ठीक है। ऐसा जो फ्रॉड जो कर रहा है उसे सावधान आप लोग रहिएगा। और चयन के लिए किसी व्यक्ति के बहकावे में भी नहीं आना है। ये जो भी नोटिस है आज ही रिलीज़ किया गया है, ठीक है। और जो चयन होगा वो रैंडमाइजेशन मतलब लॉटरी हर साल जो हो रहा है वैसा ही होगा, ठीक है। 5वां नंबर है उद्यमी योजना के लाभ प्राप्त उपरांत किसी भी तरह का फ्रॉड फर्जी बिल। बहुत लोग क्या करते हैं कि 6 लाख का मशीन लेना होता है तो 6 लाख का बिल तो जमा कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 2-2.5 लाख का ही मशीन लेते हैं, ठीक है। तो वो सब फ्रॉड बिल है, तो वो सब मत कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को फिर इन फ्यूचर, ठीक है। प्रक्रिया में आप लोग ज़रूर पढ़िएगा एक बार, इसको एक बार आप देख लीजिए। इसमें मेनली जो 2 नंबर है उसमें यही लिखा हुआ है कि 1.5 लाख रुपये आपको जो है शेड के लिए, बिजली बिल है ना, और कार्यस्थल की जो भी तैयारी वगैरह है वो सब के लिए दिया जाएगा। प्रथम किस्त का जैसे ही राशि मिलेगा 60 दिन के अंदर उसका उपयोगिता बिल आपको वो पोर्टल पे अपलोड करना है। आप लोग बोलते हैं कि कैसे अप्रूव्ड होगा, ठीक है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा ही खुद का है, ठीक है। उपयोगिता प्रमाण पत्र पे जैसे ही आप लोग एक बार उपयोगिता प्रमाण पत्र पे जैसे ही थोड़ा क्लिक कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे अप्रूव्ड किया जाता है, ठीक है। प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ डाला हुआ है। इसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र में ये है, ये इस तरह का आप लोग डालिए आराम से, ठीक है। देखिए मशीन का जो फ़ोटोग्राफ है वो कैसे डालना है, आपका यहाँ पे सब कुछ डिटेल से आगे मशीन रख के आपको फ़ोटो डालना है। कार्यस्थल जो शेड का फ़ोटोग्राफ है आपको वो कैसे डालना है। तो इस तरह आप एक फ़ोटो ग्रिड में 4-5 फ़ोटो को कर लीजिए आराम से। थोड़ा लेबर वगैरह का भी फ़ोटो दिखाइएगा तब तो पता चलेगा कि शेड में आप खर्चा किए हैं, है ना। तो लाइव प्रूफ के साथ कीजिए तो ये सब अप्रूव्ड आपको मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो, ठीक है। तो 60 दिन के अंदर आपको ये वाला बिल जमा करना है, तब आपको द्वितीय किस्त के रूप में मशीनरी कार्य तथा तृतीय किस्त के रूप में कार्यशील पूंजी के लिए आपको अगला राशि जो है मुहैया कराया जाएगा। मैं आपको इन शॉर्ट ही ये सब बता देता हूँ कि जीएसटी नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो आप जीएसटी बिल कैसे लाइएगा, बिजनेस कैसे कीजिएगा। तो उस केस में आपका जो है ये निरस्त कर दिया जाएगा, इसलिए आपको जीएसटी लेना बहुत ही अनिवार्य है। और मान लीजिए कि 30 सितंबर तक फॉर्म भरे, अक्टूबर में इसका लिस्ट आ जाएगा। तो लिस्ट जैसे ही आएगा सिर्फ 45 दिन का आपको समय मिलेगा, नया जीएसटी बनाइए और अपने फॉर्म के नाम से करंट अकाउंट खुलवाइए। इस बार लेट वेट और दोबारा मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि समय बहुत ही कम है। ये पॉइंट आप लोग ज़रूर देखिएगा। योजना अंतर्गत जो है अब प्राप्त किए जाएंगे, ये एज जो है सेम है वही, 18 से 50 साल का रहना चाहिए एज, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वही इंटरमीडिएट है जो 10+2 तक पढ़ाई किए हैं भैया वो ये फॉर्म भर सकते हैं, या डिप्लोमा किए हैं, है ना, या उसके रिलेटेड 12th इंटरमीडिएट के रिलेटेड कोई कोर्स आईटीआई है या पॉलिटेक्निक है, जो भी है तो वही सेम चीज़ है वैसा, ठीक है। और अनुसूचित जाति जनजाति आवेदन करने पात्र होंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप लोग एक बार, इसमें कुछ समझाना नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी पता है आपको कि युवा उद्यमी सेम ही चीज़ है, कहीं कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ लगभग सेम ही है जो पिछला साल था। ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है, कुछ बदलाव नहीं हुआ जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। बस सेम चीज़ है सब कुछ। युवा वाले में जो भी जनरल हैं, ओबीसी हैं, BC2 वाले हैं भैया वो लोग अप्लाई करेंगे। महिला में जाति नहीं देखिए आप लोग, ये नहीं कि कोई जनरल जाति की हैं तो युवा में अप्लाई नहीं, जितनी महिला हैं उसमें जाति नहीं देखना है, सिंपली आपको महिला वाले में अप्लाई कर देना है। दिव्यांग जितने भी हैं ST SC युवा सब दिव्यांग वाले में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उनको जो है प्राथमिकता भी दिया जाएगा। तो ये था मेनली अपडेट आज का कि उद्यमी योजना जो है वो आ चुका है, समय बिल्कुल भी नहीं है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार रखिए, जाति आवासीय आय वगैरह सब बनवा के रखिए। सेम डॉक्यूमेंट्स है, जाति, आपका बैंक का पासबुक, कोई भी बैंक का पासबुक चलेगा सेविंग्स वाला, ठीक है। आपका
टेंथ का ये 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार से नंबर अटैच होना चाहिए, जाति अपलोड कीजिएगा, सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और बैंक का एक पासबुक, सेविंग्स वाला भी दीजिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में चेंजमेंट नहीं आया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।